क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा ने एक युवा उद्यमी को अपना मार्गदर्शन देकर उसकी यात्रा को प्रेरणा और मेंटरशिप में बदल दिया था। मेंटरशिप हमारे रास्तों को कैसे आकार देती है, आइए इस अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। नमस्ते दोस्तों, चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रतन टाटा और उनके मेंटी शांतनु नायडू की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। ये जोड़ी न केवल शांतनु की उद्यमिता यात्रा को प्रभावित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सफलता पाने में मेंटरशिप का कितना महत्व होता है। तो बैठ जाइए और चलिए उनकी यात्रा को साथ में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शांतनु नायडू एक युवा उद्यमी अपने स्टार्टअप सफर में ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उनके पास पालतू उत्पादों की कंपनी के लिए एक शानदार विचार था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वित्तीय समस्याएं, कड़ी प्रतिस्पर्धा और उद्योग के अनुभव की कमी ने उन्हें काफी परेशान किया था। इन कठिन समय में उन्होंने रतन टाटा से संपर्क किया। रतन अपने अनुभव और ज्ञान के साथ शांतनु के लिए एक मार्गदर्शक बने। उन्होंने न केवल सलाह दी, बल्कि अपने अनुभवों से प्रेरणा भी दी। रतन ने यह समझा कि शुरुआत से संघर्ष करना कितना कठिन हो सकता है और धैर्य का क्या महत्व है। यह मेंटरशिप शांतनु के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसने उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपने उद्यमिता के सफर को आगे बढ़ाने में मदद की। अब उनके रिश्ते को और गहराई से देखते हैं। एक मुख्य पल वह था जब रतन ने शांतनु को केवल एक मेंटी के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र के रूप में भी अपनाया। रतन की नेतृत्व शैली सहानुभूति और समझ पर आधारित थी, जो स्पष्ट रूप से उनके और शांतनु के बीच के संबंधों में दिखी। उन्होंने शांतनु को प्रोत्साहित किया कि वे अलग तरीके से सोचें और नए दृष्टिकोण अपनाएं, जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके बीच कई बार विचार मंथन के सत्र हुए, जहां रतन ने शांतनु की योजनाओं को चुनौती दी, ताकि वह अपने विजन को और स्पष्ट कर सके। यह केवल सलाह देने का मामला नहीं था, बल्कि यह दृढ़ता और रचनात्मकता की मानसिकता को विकसित करने का था। इस गहन संवाद ने शांतनु को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूप से काफी आगे बढ़ने में मदद की। रतन का विश्वास शांतनु की क्षमता में एक बड़ा बदलाव साबित हुआ, जिसने शांतनु को अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दिया। फिर आया वह निर्णायक क्षण। एक खास चुनौती का सामना करते समय शांतनु को एक बड़ा झटका लगा, जिससे उनका पूरा प्रोजेक्ट असफल होने के कगार पर था। वह लगभग हार मानने वाले थे और अपनी क्षमताओं पर संदेह कर रहे थे। तभी रतन ने उन्हें एक शक्तिशाली संदेश दिया। हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका होती है। इस पल ने उनके सभी प्रयासों को स्पष्ट कर दिया। रतन के प्रोत्साहन से शांतनु ने खुद को संभाला और अपनी दृष्टि को बदलने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर विचार मंथन किया और रतन ने उन्हें उस विफलता में भी अवसर दिखाया। इस सहयोग ने न केवल शांतनु के उद्यम को बचाया, बल्कि इसने उनमें और भी नए स्तर की नवाचारी सोच को उत्पन्न किया, जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। यह एक क्लासिक उदाहरण था कि मेंटरशिप कैसे चुनौतियों को अवसरों में बदल सकती है। तो रतन टाटा और शांतनु नायडू की इस प्रेरणादायक यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? यह इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि मेंटरशिप हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। रतन की मार्गदर्शन ने शांतनु को कठिन समय में आगे बढ़ने में मदद की, जबकि शांतनु की यात्रा दिखाती है कि एक ऐसे मेंटर का होना कितना महत्वपूर्ण है जो आप पर विश्वास करता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में मेंटर्स की खोज करें और दूसरों के मेंटर बने। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मेंटरशिप के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपके जीवन में कभी कोई मेंटर आया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी?
नीचे कमेंट्स में अपनी कहानियां साझा करें। और अगर आप और भी प्रेरणादायक बिजनेस कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।